दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अचानक पेशाब रुक जाए तो क्या करें? या क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी गलती सीनियर सिटीजन्स के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है? आज की वीडियो में हम ऐसी ही कुछ जरूरी बातों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम एक 70 साल के एंटी स्पेशलिस्ट का अनुभव जानेंगे जिन्होंने खुद इस मुश्किल का सामना किया और एक आसान तरीके से इससे बाहर निकले। उसके बाद हम उन्हीं की कुछ अहम सलाहों पर भी बात करेंगे जो हर सीनियर सिटीजन को पता होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला अनुभव, पेशाब रुकने पर क्या करें? एक सुबह 70 साल के यह डॉक्टर अचानक उठे और उन्हें पेशाब करने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन वह कर नहीं पाए। उन्होंने कोशिश की पर हर कोशिश नाकाम रही। उनका पेट भारी हो गया और उन्हें बैठने या खड़े होने में दिक्कत महसूस होने लगी। एक डॉक्टर होने के नाते वे जानते थे कि यह समस्या काफी सीरियस है। उन्होंने तुरंत एक बड़े यूरोलॉजिस्ट को फोन किया, जिन्होंने कहा कि वह 2 घंटे में पहुंच पाएंगे। इसी दौरान उन्हें अपनी बचपन की एक महिला डॉक्टर दोस्त याद आई। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी कंडीशन बताई। उनकी दोस्त ने उनसे कहा, चिंता मत करो, जो मैं बता रही हूं वही करो, तुम्हारी यह प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उन्होंने उन्हें एक आसान तरीका बताया, सीधे खड़े हो जाइए और जोर से बार बार कूदिए। कूदते समय अपने दोनों हाथों को ऊपर इस तरह से उठाइए जैसे आप पेड़ से आम तोड़ रहे हो। ऐसा 10 से 15 बार करें। बूढ़े डॉक्टर को लगा कि क्या सच में ऐसा हो पाएगा। यह तरीका थोड़ा अजीब और उम्र के हिसाब से मुश्किल लग रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके कोशिश की। सिर्फ 3 से 4 बार कूदने पर ही उन्हें पेशाब की तलब लगी और तुरंत राहत मिल गई। इस अनुभव से उन्हें समझ आया कि कभी-कभी साधारण से लगने वाले उपाय भी जीवन रक्षक साबित हो सकते हैं। उन्होंने इतनी आसान विधि से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपनी दोस्त को बहुत बहुत धन्यवाद कहा, क्योंकि उनके बताए मार्गदर्शन से उन्होंने टाइम और पैसा दोनों बचाया। अगर वह हॉस्पिटल जाते तो उन्हें कैथेटर, इंजेक्शन और एडमिशन जैसी परेशानी झेलनी पड़ सकती थी, परंतु अब वे इन सभी मुश्किलों से बच गए। उनका यह अनुभव सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बेहद आसान और असरदार उपाय है, इसलिए इसे जानना और दूसरों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। सीनियर सिटीजन्स के लिए जरूरी टिप्स। सबसे पहली बात, अपने शरीर को समझें। 60 साल की उम्र के बाद हमारा शरीर उतना फुर्तीला और ताकतवर नहीं रहता, चाहे हमारा मन कितना ही जोशीला क्यों न हो। इस उम्र में हड्डियां और जोड़ कमजोर हो जाते हैं, इसलिए हमेशा हड़बड़ी में काम करने की आदत बदल दें। जल्दी जल्दी में की गई एक छोटी सी गलती भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है, जैसे फ्रैक्चर या हेड इंजरी। सुबह उठने पर सावधानी बरतें। नींद खुलते ही तुरंत बिस्तर से खड़े ना हों। कुछ देर बिस्तर पर बैठे रहें ताकि आपका शरीर और ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाए। हमेशा बेड पर बैठे बैठे ही अपनी चप्पल पहनें और खड़े होते समय किसी चीज जैसे मेज या दीवार का सहारा लें। ऐसा करने से आप गिरने से बच सकते हैं। बाथरूम में सावधानी बेहद जरूरी है। आंकड़े बताते हैं कि बाथरूम में गिरने की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। अगर आप अकेले रहते हैं तो और ज्यादा सतर्क रहें। बाथरूम में मोबाइल फोन जरूर साथ ले जाएं ताकि जरूरत पड़ने पर आप तुरंत किसी से मदद मांग सकें। इंडियन टॉयलेट की जगह यूरोपियन कमोड का इस्तेमाल करें। हो सके तो कमोड के पास एक सपोर्ट हैंडल भी लगवा लें। ऊंचे स्टूल पर बैठकर नहाएं और बाथरूम के फर्श पर रबर मैट जरूर बिछाएं ताकि फिसलने से बच सकें। गीली दीवारों का सहारा कभी न लें क्योंकि हाथ फिसल सकता है। कपड़े पहनते समय भी सावधानी रखें।
अंडरवियर, पायजामा या पट कभी खड़े होकर न पहने। हमेशा दीवार का सहारा लेकर या बैठकर ही पहने। यह छोटा सा बदलाव आपको बड़ी दुर्घटना से बचा सकता है। अपनी जरूरी चीजें हमेशा एक जगह पर रखें। अगर आपको भूलने की आदत है तो उनकी लिस्ट बनाकर दीवार पर चिपका दें। इससे अनजाने में होने वाली परेशानी से आप बच सकते हैं। सीढ़ियां चढ़ते और उतरते समय हमेशा रेलिंग का सहारा लें। चाहे आप खुद को कितना ही मजबूत समझते हों, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। एक्टिव रहना बेहद जरूरी है। इस उम्र में कोई भी काम पूरी तरह बंद न करें। अपनी क्षमता के अनुसार अपने काम खुद करें। रोज सुबह बाहर निकलने, पार्क जाने और छोटी मोटी एक्सरसाइज करने की आदत कभी न छोड़े। इससे शरीर और दिमाग दोनों एक्टिव रहते हैं। 3 मूल मंत्र। नंबर 1, नोन नमक यानी खाने में नमक पर कंट्रोल रखें। नंबर 2, मौन यानी कम बोलें और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही बोलें। नंबर 3, कौन यानी दूसरों के काम में दखल न दें। इन मंत्रों को अपनाने से आपकी वृद्धावस्था एक वरदान बन सकती है। रात में होने वाली समस्या और उसका समाधान। कई लोगों को रात में या सुबह के वक्त पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है। रिसर्च कहती है कि यह 3 मिनट का टाइम सबसे खतरनाक हो सकता है। जब हम अचानक नींद से उठकर खड़े हो जाते हैं तो दिमाग तक खून सही से नहीं पहुंच पाता। इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि कई बार लोग सोते सोते या बाथरूम में ही मर जाते हैं। इस समस्या से बचने के लिए यह 3 मिनट का रूल फॉलो करें। पहले 30 सेकंड उठने के बाद बिस्तर पर ही लेटे रहें। अगले 30 सेकंड बिस्तर पर आराम से बैठे रहें। फिर आखिरी 2.5 मिनट अपने पैरों को बिस्तर से नीचे लटकाकर बैठें। कुल मिलाकर 3.5 मिनट पूरे होने के बाद ही खड़े होकर बाथरूम जाएं। इससे ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाएगा और हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाएगा। उम्मीद है यह टिप्स आपके और आपके अपनों के लिए मददगार होंगे। दोस्तों, अगर यह बातें आपको जरूरी लगीं तो इस वीडियो को शेयर करके किसी की जिंदगी बचाने में मदद करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।